नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष संकल्प विद संदीप में आपका स्वागत है। आज हम यूपीपी और यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार एक मजदूर को इस शर्त पर काम पर रखता है कि प्रत्येक काम वाले दिन के लिए उसे 75 रुपये दिए जाएंगे, परंतु काम से अनुपस्थित रहने पर उसे मजदूरी से वंचित करने के अतिरिक्त उसकी राशि में से 15 रुपये प्रतिदिन की दर से काट लिए जाएंगे। 20 दिन के बाद ठेकेदार ने मजदूर का कुल 1140 रुपये दिए तो मजदूर कितने दिन काम से अनुपस्थित रहा। इस टाइप्स के प्रश्न में हमें क्या करना है कि यहाँ पर कहा है कि एक दिन अगर मजदूरी करता है तो उसे 75 रुपये मिलते हैं। एक दिन काम करता है तो उसे 75 रुपये मिलते हैं। क्या गया, 75 रुपये मिलते हैं, परंतु एक दिन अब्सेंट रहता तो मजदूरी प्लस 15 रुपये उसके काट लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। प्रेजेंट और अब्सेंट। प्रेजेंट और अब्सेंट, यदि वह 20 दिन प्रेजेंट रहेगा तो एक दिन में 75 रुपये, तो 20 दिन में 1500 रुपये हो जाएगा। यदि यह 20 दिन पूरे अब्सेंट रहे तो एक दिन में 15 रुपये कटाता है, तो 20 दिन में 300 रुपये काट दिए जाएंगे। तो ना तो 1500 रुपये उसे मिले हैं, ना तो 300 रुपये कटे हैं। इन दोनों को मिलाकर मिले हैं उसे 1140 रुपये। यहाँ से आप एलिगेशन लगा दीजिए, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 1500 में से 1140 घटाएंगे तो आएगा 360, और 1140 में से माइनस 300 घटाएंगे तो आएगा 1440। यहाँ से काटेंगे तो 1 0 से 1 0, 36 कम 36, 36 चौक 144। यदि प्रेजेंट 4 दिन रहा तो एक दिन अब्सेंट होगा, तो टोटल 5 दिन। 5 दिन नहीं है, 20 दिन। इसको 5 को 20 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई, तो वह 4 दिन अब्सेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, आनंद और रवि एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। रवि और चिन्मय उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि चिन्मय और आनंद उसी काम को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रवि अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। आनंद और रवि काम को करते हैं 12 दिनों में करते हैं। काम को 12 दिनों में करते हैं, जबकि रवि और चिन्मय काम को 16 दिन में करते हैं। चिन्मय और आनंद इसी काम को 48 दिन में करते हैं। एक ऐसा नंबर लीजिए जो 12 और 16 और 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वह होगा 48। आनंद और रवि काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 48 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 4 काम करेंगे। रवि और चिन्मय एक दिन में 3 काम करेंगे, और चिन्मय और आनंद एक दिन में 1 काम करेंगे। तो इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो आनंद 2 बार है, रवि 2 बार है, चिन्मय 2 बार है, तो यहाँ से 2 आनंद प्लस रवि प्लस चिन्मय बराबर होंगे 4 3 7 1 8। 6 व्यक्तियों की एफिशिएंसी है 8, तो 3 व्यक्तियों की एफिशिएंसी हो जाएगा 4। भाई इसमें हमें रवि चाहिए, तो आनंद, रवि और चिन्मय की एफिशिएंसी है एक दिन की 4, जिसमें
आनंद और चिन्मय काम करते हैं, आनंद और चिन्मय काम करते हैं एक दिन में एक काम, तो रवि करेगा 3 काम। रवि एक दिन में 3 काम करेगा तो 48 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे? तो 16 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि 12 व्यक्ति 8 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। काम की शुरुआत के 3 दिन बाद 3 और लोग उनमें शामिल होते हैं। कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? भाई 12 व्यक्ति 8 दिन में एक काम को पूरा करते हैं, तो काम की शुरुआत में 3 दिन बाद, काम की शुरुआत के 3 दिन बाद भाई 3 दिन तक काम करते हैं 12 व्यक्ति, 3 दिन तक काम करते हैं 12 व्यक्ति। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? टोटल वर्क ढूंढेंगे। टोटल वर्क क्या है कि 12 आदमी 8 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, तो आदमी गुणे दिन बराबर होता है काम। 96 काम करने हैं। अब 96 काम करने हैं, जिसमें से 12 व्यक्ति शुरू के 3 दिन करते हैं, तो 12 व्यक्ति शुरू के 3 दिन करते हैं, तो काम कितना कंप्लीट करेंगे? 36 काम कंप्लीट करेंगे। काम बचेगा कितना? 60 काम बचेगा। इस 60 काम को करेंगे क्या? 3 और लोग उनमें शामिल हो गए, यानी जिस काम को 12 लोग कर रहे थे, अब बचा हुआ काम को 12 लोग तो थे ही, 3 और आ गए, तो 12 3 15 लोग हो गए। इस काम को करेंगे तो 15 चौक 60, तो बचा हुआ काम 4 दिन में कंप्लीट होगा। बचा हुआ काम 4 दिन में कंप्लीट होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, 3 बेकर्स को 80 केक के नग बनाने हैं। वे एक साथ काम करते हुए 20 केक के नग हर मिनट बनाने के लिए जाने जाते हैं। पहले बेकर्स ने अकेले काम करना शुरू किया और 3 मिनट से कुछ समय अधिक के लिए काम करके 20 नग बनाए। काम का शेष भाग दूसरे और तीसरे बेकर्स द्वारा एक साथ काम करके किया गया था। 80 केक के नग को बनाने के लिए कुल 8 मिनट लगे। अगले दिन एक भोजन उत्सव के लिए केक के 160 नग पकाने के लिए पहले बेकर्स को अकेले कितने मिनट लगेंगे? इस टाइप्स के प्रश्न में करना क्या है कि यहाँ पे पहली लाइन में कह दिया है कि वे एक साथ काम करते हुए 20 केक के नग हर मिनट बनाते हैं, यानी यहाँ पे तीनों व्यक्ति की एफिशिएंसी, तीनों व्यक्ति की कार्य क्षमता दिया है 20, यानी ये तीनों व्यक्ति 1 मिनट में 20 केक के नग बना सकते हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि पहले बेकर ने अकेले काम करना शुरू किया और 3 मिनट से कुछ समय लिया। पहले व्यक्ति की कार्य क्षमता कितनी होगी? पहले व्यक्ति ने कितने केक बनाए हैं? 20 नग बनाए हैं भाई। पहले व्यक्ति ने 20 नग बनाए हैं और 3 मिनट से कुछ समय ज़्यादा लिए, यानी मान लेते हैं x मिनट ज़्यादा लिए हैं। ये पहले व्यक्ति की क्षमता हो गई। बचा है शेष दूसरा और तीसरा व्यक्ति। इसकी क्षमता क्या है कि टोटल 80 केक बनाने थे, 80 केक में से 20 केक हो गया समाप्त। बचा कितना? 60 केक। और ये 60 केक बनाने में इसे इन लोगों को लगा है टोटल 8 मिनट। 8 मिनट में से पहला व्यक्ति ले लिया 3 मिनट से कुछ ज़्यादा लिया है, तो जो दूसरा और तीसरा होंगे वो 5 माइनस x मिनट लेंगे। ये आ जाएगा दूसरे और तीसरे व्यक्ति की कार्य क्षमता आ जाएगा। यहाँ लिखा है पहला और दूसरा और तीसरे की क्षमता 20 है। यहाँ से x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, जो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 20/3 + 1 20/4, 4 पंजे 20। पहले व्यक्ति की कार्य क्षमता 5 आ जाएगी। हमें चेक करना है कि पहला दूसरा तीसरा की एफिशिएंसी 20 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से 60/6 माइनस x जब पे 1 रखेंगे तो 5 माइनस 1 रखेंगे तो 60/4, 15 चौक 60। यहाँ से पहले व्यक्ति की एफिशिएंसी 5 है
दूसरे तीसरे व्यक्ति की एफिशिएंसी 15 है, जोड़ेंगे तीनों लोगों का तो एफिशिएंसी 20 जो हमें चाहिए थी। भाई पूछा है अगले दिन एक भोजन उत्सव के लिए केक के 160 नग पकाने के लिए पहला बेकर्स यानी एक बेकर्स की एफिशिएंसी, पहले बेकर्स की एफिशिएंसी 5 है। एक दिन में 5 नग बना रहे हैं तो 160 नग बनाने में कितने मिनट लगेंगे भाई? इसको 32 मिनट लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा है? राम और श्याम क्रमशः 3 घंटे और 6 घंटे में एक काम को पूरा कर सकते हैं। यदि राम से शुरुआत करके वे 1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं तो कितने घंटे में पूरा काम हो जाएगा? यहां पे राम और श्याम बारी बारी से करना चाह रहे हैं काम को। राम और श्याम राम 3 घंटे में कंप्लीट कर रहा है और श्याम 6 घंटे में कंप्लीट कर रहा है। एक ऐसा नंबर लीजिए जो 3 और 6 को काट दें तो वह होगा 6। मान लीजिए टोटल काम 6 है। राम की एफिशिएंसी 3 दूना 6 और 6 एक कम 6 ही श्याम की एफिशिएंसी हो जाएगा। पहले घंटे में शुरुआत राम से होती है। राम पहले घंटे में राम करेगा, दूसरे घंटे में श्याम करेगा। पहले घंटे में राम करेगा, दूसरे घंटे में श्याम करेगा। इतना काम करने में कितने दिन लग जाएंगे? 2 घंटे लग जाएंगे। इतने काम करने में 2 घंटे लग जाएंगे। तो राम प्लस श्याम 2 1 3 काम करने में 2 घंटे लग रहे हैं। काम कितने करवाने? 6। आप 3 में एक ऐसे नंबर का गुणा करिए कि 6 आ जाए। तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे। काम हो जाएगा 4 घंटे में कंप्लीट 6 काम। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन देखिए। ए एक कार्य को 1170 दिनों में समाप्त करता है और बी उसी कार्य को 2340 दिनों में समाप्त करता है। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? तो भाई आते हैं इधर, देखिए इस क्वेश्चन को। ए एक काम को 1170 दिन में कर रहा है जबकि बी उसी काम को 2340 दिन में कर रहा है। तो आप एक ऐसा नंबर लीजिए जिसमें 1170 और 2340 दोनों लोग उसको पूर्णतः विभाजित कर दें तो वह नंबर होगा 2340। 1170 से भाग करेंगे 2340 में तो आएगा 2 और 2340 में भाग करेंगे 2340 से 1। यहां से इन दोनों को ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1 है। यदि दोनों को जोड़ दिया जाए एक साथ तो एक दिन में कितने काम करेंगे? 3 काम करेंगे। ये दोनों एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 2340 काम करने में कितने दिन लेंगे? तो 2340 में 3 से भाग करिए, 3 7 21 3 8 24 780 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य करने के लिए लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? यहां पर ए और सी कितने दिन काम कर रहे हैं? 2 दिन कर रहे हैं। बाकी जो बचा हुआ काम है उसको कौन कर रहा है? ए के स्थान पर बी आ जा रहा है तो बी और सी कर रहे हैं। ए कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। एक ऐसा नंबर लीजिए जो 10 15 20 के पहाड़ा में आता हो। तो 10 15 20 के पहाड़ा में वह बड़ा से बड़ा नंबर लेते हैं 60 है।
10 से भाग करेंगे तो 6, 15 से भाग करेंगे 15 चौक 60 और 20 जाई 60। यहाँ पे कहा है ए और सी 2 दिन करते हैं, तो ए और सी काम को भाई 2 दिन किए, जो बचा काम एक स्थान पे बी आ गया, बी और सी अब काम करेंगे। मान लीजिए बी और सी काम को टी दिन में करेंगे और कुल काम कितना हो जाएगा, 60 काम हो जाएगा। तो ए प्लस सी कितना होगा, ए प्लस सी, ए की एफिशिएंसी 6 और बी की एफिशिएंसी 3 है, तो 6 3 9, एक दिन में 9 काम होगा, तो 9 गुणे 2 प्लस में बी प्लस सी 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 गुणे का टी बराबर 60। 9 दूना 18, इधर प्लस में इस बगल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7 गुणे टी बराबर 60 माइनस का 18, 7 गुणे टी बराबर 60 में से 18 घटाएंगे तो 42, 7 छक 42, तो टी इक्वल कितना आया, शेष काम आया 6 दिन में। शेष काम 6 दिन में पूछा गया कुल मिलाकर काम कितने दिन में हुआ है, तो 6 दिन में बी और सी किए हैं और 2 दिन ए प्लस सी किए हैं, तो कुल काम हुआ है 6 प्लस 2 8 दिन में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 36 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते, किंतु कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है। ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था, हमसे ये पूछा जा रहा है। देखिए ए काम को कितने दिन में कर रहा है, ए काम को 30 दिन में कर रहा है, जबकि बी काम को कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में कर रहा है। एक ऐसा नंबर लीजिए जो 30 और 36 के पाड़ा माता हूं तो होगा 180। 30 से भाग करेंगे 180 में तो आएगा 6 और 36 से भाग करेंगे 180 में तो आएगा 5। इसके बाद ध्यान दे कहा है कि ए कार्य को छोड़ देता, किंतु कुछ दिन बाद ए कार्य को छोड़ता। ये नहीं पता है कि ए कितने दिन बाद कार्य छोड़ रहा है, लेकिन शेष कार्य को 25 दिन में बी पूरा कर रहा है। इसका मतलब लास्ट के 25 दिन बी कार्य किया होगा, तो बी एक दिन में 5 कार्य कर रहा है, तो 25 दिन में कितना कार्य किया होगा, 125 कार्य किया होगा। 125 कार्य किया होगा तो 180 में से 125 कार्य घटा दीजिए, आएगा 55 आएगा। यही बचा है कार्य, जो इसी कार्य को ए और बी मिलकर किए होंगे। ए और बी एक दिन में 11 काम किए हैं, तो 55 काम करने में कितने दिन लेंगे, तो 55 में 11 से भाग करिए, आएगा कितना 5 दिन। ए 5 दिन बाद कार्य को छोड़ा होगा, ये सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ए बी सी का 5290 रुपए में किसी कार्य को करने के लिए लगाया गया है। माना कि ए और बी मिलकर 19/23 कार्य करते हैं और बी और सी मिलकर काम का 8/23 कार्य करते हैं, तो ए को कितने रुपए का भुगतान किया जाना चाहिए। इस टाइप के प्रश्न में हमें क्या करना होता है कि जो ये हर होता है, ये जो हर होता है, हर यहाँ पे भी 23 है और यहाँ पे भी 23 है। ये हम मान लेते हैं कि कुल काम हमें 23 काम करने हैं। कुल काम मान लेते हैं कितना है, 23 है। कुल काम 23 करने हैं, ए बी और सी। ध्यान देना यहाँ पे कि 23 काम का 19 काम ए और बी किए हैं, तो जो बचा होगा वह सी करेगा। तो बचा कितना काम है, 4 काम सी करेगा। इसके बाद बी और सी मिलकर कार्य का 8/23 किए हैं। यदि 23 काम में से 8 काम किए हैं बी और सी, तो जो बचा होगा वह ए करेंगे 15 काम, और 15 4 19 हो गए, तो बी कितना करेगा 4। यह ए की एफिशिएंसी, यह बी की एफिशिएंसी और यह सी की एफिशिएंसी है। तो मिलाकर
यहाँ पे 15 4 19 4 23। जो एफिशिएंसी होती है वही मजदूरी होती है। ए को 15 रुपए, बी को 4 रुपए, सी को 4 रुपए देते तो टोटल 23 रुपए होंगे। 23 रुपए नहीं है, 5290 रुपए हैं। 5290 रुपए हैं। हमारे हिसाब से 23 रुपए हो रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से 5290 रुपए हो रहे हैं। हमारे का कितना गुना है? तो हमारे का 230 गुना है। तो हमारे का 230 गुना है। पूछा किसका गया है? ए की मजदूरी पूछा गया है, तो ए का 230 गुना कर दीजिए, 3450। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, इस क्वेश्चन को क्या है कि एक अधिकारी किसी कार्य को 300 दिनों में पूरा करवाने का दायित्व लेता है। वह 300 व्यक्तियों को 60 दिनों के लिए नियुक्त करता है और वे आधा कार्य पूरा कर देते हैं। उसके बाद वह व्यक्तियों की संख्या कम करके 100 कर देता है, जो 120 दिनों तक कार्य करते हैं। उसके बाद 20 दिनों का अवकाश रहता है कार्य पूरा करने हेतु। तो शेष अवधि के लिए कितने व्यक्ति नियुक्त किए जाने चाहिए? तो भाई, काम ढूंढने के लिए क्या करना है? हमें आदमी गुणे दिन करना है। तो यहां पे कहा है करने के लिए 300 दिन का ठेका है, लेकिन शुरू में 300 व्यक्ति 60 दिन के लिए करते हैं। तो 300 व्यक्ति 60 दिन के लिए करते हैं, तो 300 गुणे 60 करेंगे तो आएगा 18,000। 18,000 आएगा। यहाँ पे लिखा है कि 300 व्यक्ति को 60 दिनों के लिए नियुक्त करता है और वे आधा कार्य करते हैं। यदि 18,000 कार्य जो है आधा है, तो कुल कार्य जो होंगे वह 18 का डबल हो जाएंगे। तो मान लेते हैं कि कुल काम कितना है? 18 का डबल कितना हो जाएगा? 36,000 हो जाएगा कुल काम 36,000 हो गए। अब यहाँ पे हो गया क्या? उसके बाद वह व्यक्ति संख्या कम करके 100 कर देता है। अब व्यक्ति 100 हो गए हैं। इस 100 व्यक्ति काम को कितने दिन करते हैं? 120 दिन करते हैं। तो 120 दिन करते तो कितने काम हो गए? 12,000 हो गए। कितने काम हो गए? 12,000 हो गए। इसको जोड़िए तो 12 और 18 हो जाएंगे 30। 30,000 काम कंप्लीट हो गए। अभी बचे कितने हैं? 36,000 में से 30,000 घटा दीजिए, बचे कितने काम? 6,000 काम बचे हुए हैं। इसी 6,000 काम को करवाने हैं। 20 दिन का अवकाश है। 20 दिन का अवकाश रहता है कार्य पूरा करने हैं। तो शेष अवधि के लिए कितने व्यक्ति नियुक्त किए जाने चाहिए? बचा कितना काम है? कितने दिन के लिए काम बचा है? 300 दिन में से 60 दिन प्लस 120 दिन, 120 प्लस 60 प्लस 20 दिन का अवकाश, 200 दिन खत्म हो गए हैं। बच 300 में से बचे कितने दिन हैं? अभी 100 दिन बचे हैं। 100 दिन बचे हैं। 6,000 काम 100 दिन में होगा तो कितने मजदूर लगेंगे? 60 मजदूर लगेंगे। यानी शेष काम को करने के लिए 60 मजदूर की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिनों के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिनों के बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़कर गए। शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन चलेगा? ध्यान देते हैं कि 200 सैनिक के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़ दिए हैं। यदि दुर्ग में से एक भी सैनिक नहीं जाते या तो बाहर से कोई सैनिक दुर्ग में नहीं आते तो राशन कितने दिन अभी चलता? यानी 200 व्यक्ति अभी राशन 31 दिन में से 27 दिन खत्म हो गए, 4 दिन और चलता।
लेकिन होता क्या है कि इतने काम को करने के लिए भाई 120 सैनिक कार्य को छोड़ दिए हैं, तो बचेंगे कितने सैनिक? 200 में से बचेंगे 80 सैनिक बचेंगे। अब 80 से इसमें भाग कर देते हैं, 4 से काटेंगे तो ये बनेगा 20, 20 से काटेंगे तो ये बनेगा 10, यानी शेष राशन 10 दिन और चलेगा। तो 27 दिन इधर है और 10 प्लस हो जाएगा, टोटल राशन 37 दिन के लिए चला। पूछा गया है कि कितने और अधिक दिन चला है, तो 37 में से 31 घटा दीजिए तो शेष राशन 6 दिन और अधिक चला है। ऑप्शन नंबर डी। जल्द ही हम एसएससी जीडी के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे। आज के लिए बस, धन्यवाद।